हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे होता है, पहले साइट्स क्या हैं पहले देखिए। एल्वियोलाई जो है वो प्राइमरी साइट है फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। दूसरा साइट है टिश्यू और ब्लड। ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज कैसे बेस्ड होता है? एक्सचेंज बेस्ड होता है पार्शियल प्रेशर पे। पार्शियल प्रेशर पे गैस का जो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर प्रेशर ग्रेडियंट होता है उस पे बेस्ड होता है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट होना या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना ये बहुत ज़रूरी है गैसेस के डिफ्यूज़न के लिए। अब हम लोग देखेंगे पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है जो कि एक पार्टिकुलर गैस के द्वारा कंट्रीब्यूट होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस में। मिक्सचर ऑफ गैसेस मीन्स कोई गैस है उसमें तीन चार गैसेस का मिक्सचर है, तो उसमें एक पार्टिकुलर गैस जो है कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। और ये रिप्रेजेंट होता है PO2 O2 के लिए और PCO2 CO2 के लिए। अब O2 का डिफ्यूजन कैसे होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है? O2 का डिफ्यूजन होता है एल्वियोलाई से ब्लड में और ब्लड से टिश्यूज में होता है। CO2 का डिफ्यूजन कैसे होता है? ये डिफ्यूजन टिश्यू से ब्लड में होता है और ब्लड से एल्वियोलाई में होता है। CO2 कैन डिफ्यूज अबाउट 20 टाइम्स एज रैपिडली एज O2। तो CO2 का डिफ्यूजन 20 टाइम्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू O2 के। अब बात करेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का। क्या होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? यह 3 लेयर्स का कंपोजिशन होता है, 3 लेयर्स का। पहला होता है स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, दूसरा होता है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, और इनके बीच में आ जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस भी कह सकते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ये कंसिस्ट ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, बेसमेंट सब्सटेंस और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो ये प्राइमरी साइट है डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज यहीं टेक्स प्लेस होता है। अब डिफ्यूजन एट एल्वियोलर लेवल की बात करें तो एल्वियोलर लेवल पे डिफ्यूजन होता कैसे है? तो ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होती है जिसके कारण ये गैसेस डिफ्यूज होती है। तो अगर एल्वियोलस में देखें तो PO2 जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो 104 mmHg है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जबकि अगर हम पल्मोनरी कैपिलरी में देखें तो ये आर्टेरियल इंड पे 40 mmHg है, मतलब 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो ये एक प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है जो कि O2 का डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। O2 एल्वियोलस से पल्मोनरी कैपिलरीज में डिफ्यूज कर जाती है। इसी तरह डिफ्यूजन ऑफ CO2 को अगर पल्मोनरी लेवल पे देखेंगे तो CO2 का जो एल्वियोलस में कॉन्सेंट्रेशन है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। जबकि आर्टेरियल इंड पे देखें तो PCO2 का प्रेशर है 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ पे भी एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है। तो इस प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू ये CO2 डिफ्यूज कर गया है पल्मोनरी कैपिलरीज से एल्वियोलस में। अब डिफ्यूजन ऑफ टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल पे डिफ्यूजन कैसे होता है? तो टिश्यू लेवल पे भी डिफ्यूजन के लिए प्रेशर ग्रेडियंट का होना जरूरी है। प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे अगर देखेंगे तो आर्टेरियल इंड ऑफ कैपिलरी में देखेंगे तो 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में टिश्यू का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें 40 mm ऑफ मरकरी है। तो ये एक प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ क्रिएट हुआ है जिस कारण से O2 का डिफ्यूजन हुआ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यूज में यहाँ पे। इसी तरह CO2 का डिफ्यूजन अगर देखें तो CO2 का आर्टेरियल इंड ऑफ कैपिलरीज पे अगर देखें तो 40 mmHg है। जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में देखें, टिश्यू के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में देखें तो ये 45 mm ऑफ मरकरी है। तो यहाँ पे भी एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है जिससे CO2 का डिफ्यूजन हुआ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूजन हुआ है। तो ये डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू हो रहा है। फाइनली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें पार्शियल प्रेशर टिश्यू लेवल पे और एल्वियोलर लेवल पे पार्शियल प्रेशर को दिखाया गया है और ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है वो दिखाया गया है। वीनस
लेवल पे और आर्टेरियल लेवल पे पार्शियल प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है, ये सब दिखाया गया है डायग्राम में। इसको देख के समझा जा सकता है कि कैसे डिफ्यूज़न गैसेस का हो रहा है और ये गैसेस कैसे टिश्यू से ब्लड में आ रहे हैं, ब्लड से टिश्यू में जा रहे हैं, एल्वियोलस से कैसे ब्लड में जा रहे हैं, ब्लड से कैसे एल्वियोलस में आ रहे हैं, ये देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का ब्लड में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।